नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। आज केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में होंगे शामिल। उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसद भी बैठक का हिस्सा होंगे। सांसदों से फीडबैक लेगा केंद्रीय नेतृत्व। फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति पर विस्तार से होगी चर्चा। बैठक को लेकर मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा तेज। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से दीपक चौबे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, संवाददाता सहयोगी। दीपक, सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं आज, और सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली में रहेंगे, फोकस उत्तराखंड का रहेगा। तमाम सांसद उत्तराखंड से संबंधित बैठक में होंगे शामिल और चर्चा विस्तार से होगी। जी दीपक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी पूजा, अपना क्वेश्चन दोहराएं दोबारा से। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर हैं दीपक, और ऐसे में तमाम उत्तराखंड के सांसदों की बैठक है केंद्रीय आलाकमान के साथ में। क्या कुछ खास रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, और कहा जाए तो बीजेपी जो है वो 2024 की तैयारियों में लग चुकी है। हालांकि अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आज विपक्ष पे कड़ा हमला किया, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी लगातार 2 दिन से दिल्ली में हैं। और आज वो केंद्रीय जो रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, उनके आवास पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है उत्तराखंड को लेकर, जिसमें उत्तराखंड के जितने भी सांसद हैं, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद, उसके बाद जो वहाँ के प्रभारी है दुष्यंत गौतम, वो वहाँ मौजूद रहेंगे और आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किस तरीके से 2024 में वहाँ से जीतकर सीटें लाया जाए। जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो देखिए, यूसीसी को लेकर वहाँ पे चर्चा हो रही थी, तो उसको भी लेकर चर्चा होगी। और क्योंकि अगर बात की जाए तो संगठन में किस तरीके से फेरबदलाव हो, वो उस पर चर्चा होने वाली थी। उसके बाद अभी तक सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, सेवा सुशासन जो लगातार मनाया जा रहा है, उस पर क्या क्या किया है सरकार की, और कौन सी उपलब्धि है, उन पर ये चर्चा होगी। हालांकि अगर बात की जाए तो विस्तार को लेकर लगातार खबरें चल रही कि विस्तार होगा, पर जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी जो है वो फोकस जो है वो 2024 लोकसभा का है, और इसमें चर्चा होगी कि किस तरीके से पार्टी वहां मजबूती के साथ लड़े और वो चुनाव जीते। हालांकि अगर बात की जाए तो कई ऐसे राज्यसभा सांसद हैं जिनको इस बार 2024 का टिकट दिया जाएगा। उनको अगर बात की जाए तो पार्टी जो आला कमान है वो लगातार कह रही कि जो 2 टर्म रह चुके हैं, यानी कि अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म के जो राज्यसभा सांसद हैं उनको इस बार लोकसभा लड़ाया जाएगा। ऐसे कई अगर बात की जाए कई राज्यसभा सांसद हैं जिनको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो उत्तराखंड क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, देवभूमि मानी जाती है, तो इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। पूजा, बिल्कुल दीपक, 5 अहम सीटें उत्तराखंड के खाते से आती हैं बीजेपी के हिस्से में, लेकिन इसमें फोकस का जिक्र लगातार हो रहा है, महाजनसंपर्क अभियान का जिक्र हो रहा है, जिसका आगाज बीजेपी ने उत्तराखंड में किया था। क्या इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी? दीपक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? क्या इस बैठक में महाजनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा होगी? चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो तकनीकी परेशानी के चलते हमारी बात उन तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन जिस तरीके का तथ्य सामने आया है वो तथ्य ये कहता है साफ तौर पर कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये बैठक होने वाली है बेहद खास, क्योंकि बीजेपी का फोकस उत्तराखंड में खासकर है। और जब प्रधानमंत्री के लगाव की बात आती है तो देवभूमि का जिक्र जरूर होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की और दावा किया कि लक्सर और खानपुर क्षेत्र में आई बाढ़ के बाद सरकार तेजी से राहत और बचाव कार्य का काम कर रही है। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर निशंक ने विकास के मुद्दों से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जिला आपदा से जूझ रहा है और कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। धामी सरकार तेजी से राहत और बचाव कार्य का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने खुद हरिद्वार पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बिजली और पानी के बिल माफ करने जैसी कई घोषणाएं की। बाढ़ के बाद टूटी हुई सड़कों की मरम्मत के लिए तत्काल करोड़ों रुपए का बजट भी जारी किया गया है।
हमारी गवर्नमेंट पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। हमने तमाम समाधान भी किए हैं और स्थायी समाधान निकालने की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी लोगों के बीच रहे हैं। हम सब लोग जहाँ तक हम पहुँच सकते थे, जा सकते थे और उसका समाधान निकाल सकते थे, वो निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी यहाँ पर आए तो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएँ की हैं और इस ज़िले के जिलाधिकारी के निवर्तन पर 35 करोड़ रुपए के तत्काल प्रभाव से जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए, जो तटबंध टूट गए हैं, जो अहेतुक राशि जानी है, सारे किसानों की ज़मीनें ध्वस्त हो गई हैं, फसल नष्ट हो गई है, तो जो भी उनको मदद हो सकती है वो युद्ध स्तर पर मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान यूसीसी की चर्चा को लेकर उठ रहे सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी की माने तो बीजेपी सरकार के मुखिया जब भी दिल्ली दरबार पहुंचते हैं यूसीसी की चर्चा गर्म होने लगती है, जबकि हकीकत यह है कि उत्तराखंड का यूसीसी वर्तमान में त्रिशंकु बना हुआ है, क्योंकि ना तो केंद्र ने यूसीसी लागू करने की अनुमति राज्य को दे रखी है और ना ही राज्य सरकार के पास यूसीसी की अंतिम रिपोर्ट अभी पहुंची है। ऐसे में जब रिपोर्ट ही नहीं आई तो लागू कैसे किया जा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टाइल है उसी स्टाइल को देखते हुए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री धामी का यूसीसी पर जवाब तब आएगा जब केंद्र में पीएम मोदी यूसीसी को लेकर बातचीत करेंगे। उत्तराखंड का यूसीसी आज त्रिशंकु बना झूल रहा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। हर बार जितनी बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दरबार में जाते हैं हाजिरी लगाने, उतने बार यहां मीडिया के द्वारा एक गुब्बारा फुलाया जाता है कि वो यूसीसी पर चिंतन मंथन करने गए हैं, मंत्रणा करने गए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि चमोली हादसे के बाद हाईकमान से अच्छी खासी फटकार लगी है। यहां उत्तराखंड भाजपा की जो इन हाउस फाइटिंग है उसमें धामी के जो भाजपा के दुश्मन हैं वो उनकी जड़ें उखाड़ने पर उतारू हो रखे हैं चमोली के करंट वाले हादसे के बाद से। तो धामी जी टटोलने गए थे दिल्ली की मैं कितने गहरे पानी में हूं, अभी भी मैं अमित शाह और मोदी की गुड बुक्स में हूं या नहीं हूं, और यहां चला दी गई कि धामी यूसीसी पर चर्चा करने गए हैं। न नौमन तो तेल होने वाला है, न राधा नाचने वाली है, इसलिए क्योंकि पिछली बार ही धामी के बॉडी लैंग्वेज से, उनके बयानों से यह साफ हो गया था कि यूसीसी के मामले में कम से कम उत्तराखंड तो अब बैकफुट पर है। देहरादून में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ और फाइल बदलने के मामले में यहां सीएम ने एसआईटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं जिलाधिकारी ने भी फॉरेंसिक जांच के आदेश के साथ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एसएसपी की ओर से इस मामले में एक टीम का गठन करते हुए मामले की जांच की जा रही है और आशंका जताई जा रही है कि इस तरह के मामले और ज्यादा हो सकते हैं। साथ ही सहारनपुर से आए पुराने दस्तावेजों को चेक करने के लिए टीम बनाई गई है। जिलाधिकारी सोनिका ने साफ कर दिया कि किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हरिद्वार के लक्सर से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। खानपुर के निर्दलीय विधायक ने खोला है मोर्चा। सरकार के खिलाफ विधायक उमेश कुमार ने मोर्चा खोल दिया है। गांव दल्लेवाला से लक्सर तहसील तक निकाली गई है ट्रैक्टर रैली। मीडिया से बोले खानपुर क्षेत्र के विधायक उमेश कुमार, बाढ़ से किसानों और ग्रामीणों का सब कुछ हो गया है बर्बाद। सरकार का सौतेला व्यवहार, इस बात का जिक्र किया है। खानपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित किसानों को फसलों का मुआवजा सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के दफ्तर में जमकर बवाल हुआ। अधिवेशन को लेकर यूकेडी के दो गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट पहले से ही दफ्तर में मौजूद था, जबकि दूसरे गुट ने दीवार से कूदकर दफ्तर में एंट्री मारी, जिसके बाद वहां नारेबाजी शुरू हो गई। आरोप है कि पार्टी से निष्कासित किए गए शिव प्रसाद सेमवाल गुट ने रात में ऑफिस पर कब्जा कर लिया। इससे दूसरे गुट के लोग नाराज हो गए, हंगामा करने लगे। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स लगा दी गई।
लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों गुटों के लोगों का हंगामा जारी रहा। काफी घंटों के बाद, मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले को शांत करवाया है। के अनुसार जो है आज अधिवेशन तय किया गया था और केंद्रीय कार्यकारिणी के फैसले के अनुपालन में ही अधिवेशन तय था। लेकिन केंद्रीय अध्यक्ष जो है हमारे दिल्ली से, उनको आना था काशी सिंघारी जी को, उनको आने में थोड़ा सा लेट हो गई, इसीलिए उनके इंतजार में जो है यहाँ पर हंगामा हो रहा है और ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है हमारे यहाँ पर आएंगे, कार्यकारी अध्यक्ष है, तमाम संरक्षक हमारे लोग यहाँ पर हैं और जल्दी ही हम लोग जो है कार्यकारिणी के निर्देश के अनुसार ये कार्यक्रम तय करेंगे और अगर केंद्रीय कार्यकारिणी का कोई दूसरा निर्णय होता है तो उसका अनुपालन होगा। हम लोग तो साधारण कार्यकर्ता हैं। कल रात से यहाँ पे जो शिव प्रसाद सेमवाल है वो निष्कासित है। आज मैं आप सबको बता दूं, मैं अगर कोई आप लोग मोबाइल नंबर देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कॉपी भेजूंगी। तो निष्कासन इसको शिव प्रसाद सेमवाल को निष्कासन कर दिया गया है। कुछ दिन पहले प्रेस क्लब में इन्होंने प्रेस करी थी, इनके साथ अनुपम खत्री था और हमारे कार्की भाई भी थे और हमारी जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है वो भी थी। तमाम लोग जो बैठे थे, इनको कल सबको निष्कासन कर दिया गया है। आज हम लोगों ने कार्यालय के अंदर जाना था। आप देखिए, हम लड़ने आ रखे हैं। हमने कहा हमारा स्वागत होगा, तो हम लोग माला पहना के हमारा जो लेटर अभी दिया है इन्होंने, ये देखिए हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हमें क्या पता, या भू माफियों का अड्डा बन गया, या शराब माफियों का अड्डा बन गया कार्यालय। इनके आप 6 महीने से देखिए, अकेले परिमला रावत शिव प्रसाद सेमवाल के लिए कह रही थी बड़े नेताओं से कि जिसने स्टिंग ऑपरेशन माननीय मुख्यमंत्री का कर दिया है, 2 मुख्यमंत्री का, वो दल को भी बेच खा देगा। वो स्थिति आज हो गई। आज उत्तराखंड में जारी है बारिश का बदस्तूर कहर। सभी 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। 27 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट। चमोली जिले की बात करें, बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से प्रतिबंधित। भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया है। अगर आप जाना चाहते हैं केदारनाथ या बद्रीनाथ, तो आपको भी अपनी यात्रा पे होल्ड लगाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड रेड फ्लैग दिखा रहा है। रेड फ्लैग उत्तराखंड का नेचर दिखा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, 13 के 13 जिलों के लिए बारिश होगी, बाढ़ आएगी और तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। तो बचना चाहते हैं अगर मुसीबत से, तो उत्तराखंड फिलहाल ना ही जाइए। और ऐसे में जो लोग उत्तराखंड के रहवासी हैं, उनसे न्यूज इंडिया की अपील कि अगर आप तटीय क्षेत्रों में रह रहे हैं तो आपको थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लैंडस्लाइड की। भूस्खलन की वजह से फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है और लोगों को यातायात में भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट आप दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि 13 के 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट। चमोली पर फोकस खास करके, क्योंकि भूस्खलन लैंडस्लाइड हुआ है और ऐसे में यातायात की समस्या है, बद्रीनाथ हाईवे बंद है। देखिए, जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, मौसम विभाग के अनुसार 27 तारीख तक पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, तो लगातार अगर उत्तरकाशी की बात करें, चमोली की बात करें, चंपावत की बात करें, बागेश्वर की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की अगर बात करें, तो लगातार भूस्खलन जारी है। यात्रा मार्ग की अगर बात करें, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग हो या गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा मार्ग हो, लगातार सड़कों पे भूस्खलन जारी है। यातायात को बंद कर दिया गया है। जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, साथ ही साथ जो बीआरओ की टीम है, वो जो पहाड़ से मलबा गिर रहा है सड़क से, उसको हटाने का कार्य कर रही है। एक बड़ी अपडेट ये है कि जो पिथौरागढ़ से और चीन सीमा तक जो सड़क जाती है, जिसको लिपू लेक बोलते हैं, भारी भूस्खलन के कारण वो सड़क भी बंद हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि करीब पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो 337 सड़कें ऐसी है जो पूरे उत्तराखंड में अभी तक फिलहाल बंद है, क्योंकि लगातार पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है, मलबा गिर रहा है। तो कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं को इस बात का अलर्ट भी बोला गया है कि अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के जाए या थोड़ा सा अपनी यात्रा को ब्रेक लगा दे, क्योंकि जो यात्रा मार्ग है उसमें लगातार भूस्खलन जारी है। बिल्कुल। और इस बीच मुख्यमंत्री ने भी अपील करी थी तमाम श्रद्धालुओं से कि अगर वो उत्तराखंड आ रहे हैं तो मौसम की जानकारी को अपने जहन में रखते हुए आए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुज, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो चमोली से बड़ी खबर है, चमोली में लैंडस्लाइड हुआ है और इस बीच बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से बंद। हरिद्वार से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है गंगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, हरिद्वार से खतरे के निशान को पार कर गई है गंगा।
पहाड़ों पर लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से गंगा का वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है। चेतावनी रेखा को पार कर गई है गंगा। 293 मीटर के पार गंगा का जलस्तर पहुंच गया है। गंगा में आए उफान के बाद प्रशासन ने अलर्ट किया है जारी। सभी बाढ़ चौकियों को 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। भीमगोंडा बैराज की अगर बात करें तो लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यमुना की तस्वीरें आपको लगातार न्यूज इंडिया दिखाई रहा था, लेकिन इस बीच देखिए गंगा में भी उफान खतरे के निशान को पार कर गई है। गंगा 293 मीटर के आसपास पहुंच गया है गंगा का वाटर लेवल। भीमगोड़ा बैराज की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। यमुनोत्री हाईवे समेत प्रदेश भर में 337 ऐसी सड़कें हैं जो कि बंद है। पिथौरागढ़ जिले का जिक्र जरूरी हो जाता है। दोबाट में भारी भूस्खलन लैंडस्लाइड। चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपू लेह सड़क बंद हो गई है। प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे, 23 स्टेट हाईवे बंद। 9 मुख्य जिला मार्ग, 7 जिला मार्ग, 152 ग्रामीण सड़कें, 117 PMGSYA पीएम ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें बंद है। 117 इनकी तादाद है। टोटल अगर सड़कों की बात की जाए तो 337 सड़कें ऐसी जो कि बाधित चल रही हैं। पिथौरागढ़ जिले के दोबाट में भारी भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड हुआ है। देखिए 13 के 13 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। और इस बीच आपको हरिद्वार से खबर दिखाई कि किस तरीके से वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है गंगा का। पिथौरागढ़ में 337 सड़कें बंद। और दूसरी तरफ चमोली में भी ऐसा ही हाल है। चमोली में पहाड़ों से गिर रहा है मलबा। भारी बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से बंद बताया जा रहा है। बारिश की वजह से हाईवे पर आया मलबा। नंदप्रयाग और पुरसारी के पास हाईवे पर मलबा जमा हुआ है। हाईवे पर पत्थर गिरने की वजह से सड़क बंद हो गई है। सड़क के दोनों ओर मार्ग में सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। पहाड़ों में आफत बनकर बरस रहे मानसून। सुकून की बदरा नहीं, आफत की बारिश कहिए। यातायात बार बार बाधित हो रहा है। कई जगह सड़कों पर पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। जो यात्री यात्रा पर इस समय चल रहे हैं उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कल रात हुई भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। नंदप्रयाग की बात की जाए, पुरसारी के पास की बात की जाए, हाईवे बाधित, यातायात प्रभावित। वाहनों की लंबी कतार और सड़क पर सिर्फ और सिर्फ मलबा। देहरादून से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। देहरादून एसटीपी में करंट फैलने का खतरा बना हुआ है। लगातार नोटिस जारी। कई प्लांटों के आर्थिक और अन्य उपकरण बहे। अलकनंदा, पिंडर नदियों में तेज बहाव से उपकरण बह गए हैं। पेयजल निगम ने खतरे को देखते हुए फीडर को बंद कर दिया है। 48 घंटे का नोटिस जारी। विभाग अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा और यह जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। अगली खबर है रुड़की से, जहां पत्रकार वार्ता में आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने बताया कि इस महीने 28 जुलाई को आईआईटी रुड़की अपना दीक्षांत समारोह करने जा रहा है, जिसमें कल कुल 1916 छात्र छात्राओं को उपाधि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बोश ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के सीईओ और अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक दत्तात्रेय सलागमे मौजूद रहेंगे। वहीं सलागमे के आगमन को लेकर आईआईटी के छात्र छात्राओं में खासा उत्साह है। जैसा कि बताया, दीक्षांत समारोह जो हमारा 28 जुलाई को होने जा रहा है, जिसमें जो बोश के सीईओ
एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री दत्तात्रेय सालगामे, वो उसमें आएंगे। और उसके अलावा हमारे जो चेयरमैन बीओजी BVM रेड्डी जी हैं, तो वो भी उसमें चेयर करेंगे। और टोटल हमारे जो 1916 छात्रों को डिग्री दी जाएगी, और जिसमें 1076 जो हैं ये अंडरग्रेड स्टूडेंट हैं, और 686 मास्टर स्टूडेंट हैं, और 154 जो हैं ये PhD। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज।